नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब बुशरा और अहमर जो है उन्होंने जीना हराम करके रख दिया है गुल का। जहां पर गुल जो है वो अपने सुकून के लिए तलाश करती है, लेकिन अहमर और बुशरा को लगता है कि ये हमारी औलाद का ठीक से ख्याल नहीं रख रही, और बार बार बुशरा को इस बात का एहसास दिलवाते हैं गुल को कि तुम जो है हमारे बच्चे को छोड़कर सिर्फ असद का ख्याल रख रही हो। लेकिन दूसरी तरफ अब नौशी को जो है जोरदार थप्पड़ रसीद करने के बाद बुशरा धक्के मार के अपने घर से निकालते हुए नजर आएगी, क्योंकि नौशी जो वो बदतमीजी की आखिरी हदें तय कर देती है और आखिरी हदें पार करने के बाद भी उसको चैन नहीं मिलने वाला। यहाँ पर बुशरा से बदतमीजी करते हुए नौशी कहती है कि आपके दिलासों की वजह से मैं तंग आ गई, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। बात सुनकर बुशरा को गुस्सा आता है, जोरदार थप्पड़ नौशी को रसीद करती के कहती है कि अब तो तुम्हें चैन आएगा कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। तुम मेरे घर में रहने के काबिल ही नहीं थी, मैंने तुम्हें अपनी छत के नीचे रहने दिया और आज तुम खुद गर्ज बनकर मुझे ये बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि अभी तक तुम्हारी शादी अहमर के साथ नहीं हुई। अगर तुम्हारी शादी अहमर के साथ हो जाती तो तुम तो हम सबके सर पर नाचने की कोशिश करती, लेकिन अहमर ने जो फैसला किया इस चीज से तो बेहतर है कि गुल लाख दर्जा गलत सही, लेकिन तुमसे बेहतर है वो हमारी बदतमीजी नहीं करती, हम सबकी इज्जत करती है। ये बात सुनकर तो नौशी हैरान रह जाती है कि मुझे खाला जान का आसरा था, लेकिन इन्होंने ही मेरे साथ इतना बड़ा बुरा बर्ताव कर दिया। गुल ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखकर बहुत हैरान होती है कि ये जो कल तक एक साथ थी आज एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गई। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अब सुरैया की माँ सुरैया को ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुका है नौमी, क्या तुम्हारी टांगों का कोई बिला है या फिर हमेशा के लिए ऐसा पड़ा रहेगा नौमी। ये बात सुनकर हैरानगी से सुरैया कहती है कि आप फिक्र ना करें, हम कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। यहाँ पर सुरैया का भाई आ जाता है, उससे कहती है अपनी माँ कि तुम्हें क्या लगता है नौमी चलेगा, लेकिन वो कहता है कि हम पैसे खर्च करके उसकी टांगे ठीक करवाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कह देती है सुरैया की माँ के कोई जरूरत नहीं है फालतू का खर्चा करने की। ये सारी बातें अब नौमी सुन लेता है और नौमी को ये बात समझ में आ जाती है कि इन लोगों पर मैं बोझ बन चुका हूँ, ये लोग अब मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे, बल्कि मैं तो सब पर बोझ बन गया, मुझे सारी चीजों के अब हिसाब किताब चुकाने पड़ रहे हैं। मेरी माँ और बहन के साथ मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, जिसके अब नतीजे मुझे भुगतने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि नौशी जो है वो आखिरी वक्त जाते हुए भी ये सोचकर जाती है कि इन लोगों का जीना हराम करके जाऊंगी। गुल जो इन लोगों को खुशखबरी देने वाली है, इनको बर्बाद करना काम मेरा है, इनको बर्बाद करूंगी, इनकी खुशी में खलल पैदा करूंगी। ये बात सोचकर नौशी जो वो गुल को कुछ खाने में मिलाकर देगी, लेकिन बुशरा इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो नौशी पर यकीन करे। जाने से पहले ही बुशरा नौशी पर नजर रखने लगती है कि ये हमारे खानदान को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बुशरा अब पूरे इरादे वाकिफ हो जाती है नौशी के कि इसको दिलासा जो मैंने अहमर से शादी का दिया था उसके बाद इसका दिमाग काम नहीं कर रही है, हम सब के साथ बुरा करने की कोशिश करेगी और हम सबको नुकसान पहुंचा कर ये देखेगी कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन इसको इतनी आसानी से मैं कामयाब नहीं होने दे सकती। नौशी जैसे ही बुशरा के खाने में कुछ मिलाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर आकर बुशरा रोक लेगी और यही कहेगी कि गुल और मेरे खाने में तुम कुछ भी मिलाने की कोशिश करोगी और तुम मिलाकर चली जाओगी, मैं आंखों से देखूंगी, ऐसे नहीं हो सकता। ये बात सुनकर तो होश उड़ जाते हैं यहाँ पर नौशी के, और नौशी को अपने बाजू से पकड़कर ले जाती है बुशरा उसके कमरे में और कहती है कि अब तुम्हारा बोरिया बिस्तर में बांध रही हूँ। अहमर पहुंच जाता है, नौशी बहुत चिल्लाती है। अहमर कहता है कि माँ क्या मसला है, पूरे गांव लोग पूछ रहे हैं पड़ोस के कि मसला क्या है। तो बुशरा सारी बात बता देती है कि इसके साथ ये मसला है, ये गुल को और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो अहमर कहता है कि माँ यही क्या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे बच्चे की माँ ही नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। ये बातें सुनते हुए गुल पहुंच जाती है और गुल हैरानगी से अहमर से कहती है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र हो रही है, मेरी फिक्र आप लोगों को बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ जब से बच्चा पेट में हुआ है बच्चा बच्चा ही सुन रही हूँ, ये लहजा आप लोगों का मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि कुछ भी कर लो लेकिन सच हमेशा कड़वा ही लगता है और हमने सच बोला है, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरे बच्चे की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनकर बुशरा कहती है कि अभी ये वक्त लड़ने का नहीं है, अभी तो इस नौशी को निकालो। नौशी को बाजू से पकड़कर बुशरा घर से बाहर करती है और आखिरकार नौशी हमेशा के लिए इस घर से निकाल दी जाती है। यहाँ पर गुल लौटकर अपने कमरे में आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो बुशरा कहती है अहमर से कि नहुसत फैलाई हुई है, बच्चा हमारे घर आने
आने वाला है, जिसकी खुशी हम दोनों माँ बेटा को है, लेकिन इस औरत को बिल्कुल खुशी नहीं है। ये तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं लाती ताकि हमारे बच्चे का ठीक से खून बन सके। ये बात सुनकर के गुल जो है वो कह देती है कि आप लोगों को अपनी औलाद मुबारक हो। इस औलाद को जन्म देते ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, आप लोग भी खुश हो जाएं। ये बात सुनकर अहमद कहता है कि तुम पहले दिन से मेरे साथ खुश नहीं थी, अब तो तुम्हें बहाना मिल गया। बात असल में ये है कि तुम नहीं रहना चाहती तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन ये मत कहो कि हमारी वजह से अब गुल और अहमद का रिश्ता भी खराब होते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से गुल कुछ दिनों के लिए हमें नाराज भी नजर आएगी अहमद से, और ये दोनों एक दूसरे से खफा खफा रहेंगे। लेकिन अब लास्ट एपिसोड में हैप्पी एंडिंग होगी, जिसकी वजह से अहमद गुल से माफिया मांगेगा और प्यारे से बच्चे को जन्म देगी गुल। तो